तो हेलो दोस्तों। आज उस प्लेलिस्ट को जो हमने क्रिएट किया है, ये प्लेलिस्ट को, इसमें आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि स्टॉक को पिक कैसे करें। कौन सा स्टॉक है जिसमें हमें एंट्री लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक है जिसमें चार्ट हमें खुद ब खुद बता रहा है कि तुम एंट्री ले सकते हो। तो स्टॉक पिक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है, हज़ारों में स्टॉक है, लेकिन किस जगह पे हमें एंट्री लेना है, कौन सा स्टॉक में हमें एंट्री लेना है, ये दो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो कि अगर स्टॉक में एंट्री बन भी रहा है, जैसे आपको कोई स्टॉक मिल गया, अगर उसमें एंट्री बन भी रहा है तो फिर आपको देखना होगा कि क्या वो प्राइस जो है वो एक सही प्राइस है। वो प्राइस पे आप खरीद रहे हैं तो वहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का, या फिर वो जो प्राइस है वो एक फेयर वैल्यूएशन, मतलब फेयर वैल्यू भी है कि नहीं, या फिर आपके पास जो अमाउंट है, जो आपका कैपिटल है, उसके हिसाब से क्या जो क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं वो एक फेयर क्वांटिटी है कि नहीं। मतलब कि मान के चलिए कि आपके पास ऑन एन एवरेज 50,000 रुपीज़ है, एक स्टॉक में डालने के लिए आपके पास 50,000 रुपीज़ है। तो 50,000 रुपीज़ के हिसाब से अगर स्टॉक का दाम 2,500 रुपया है, तो आप लगभग 20 स्टॉक खरीद सकते हैं। 20 स्टॉक अगर आप खरीद लिए तो 20 स्टॉक, 20 क्वांटिटी खरीद लिए तो 20 क्वांटिटी को अगर आप होल्ड करके बैठते हैं और उस स्टॉक पे अगर 500 का रिटर्न, 500 रुपया वो चेंज होके प्लस में चल जाता है, तो आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट बन सकता है। एग्जाम्पल जो भी कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल दे दिए कि ऐसे आपको दो चार फैक्टर देखना होगा। पहला है कि वो उसका वैल्यूएशन क्या फेयर है, किस पोजीशन पे वो स्टॉक अभी खड़ा है, वहाँ पे मेरे को बाई करना चाहिए कि नहीं। दूसरा चीज़ है कि ये स्टॉक जो है वो रिलेटिवली अपने इंडेक्स में या फिर अपने सेक्टर के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा है। तीसरा चीज़ है कि उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर वीक में उसमें क्या वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना है वॉल्यूम को। प्राइस के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वॉल्यूम है। आपको ये देखना होगा कि हाँ, जो प्राइस जिस तरफ इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम भी उस तरफ इंडिकेट करना चाहिए। मतलब दोनों का जो रिलेशन है वो फेवरेबल होना चाहिए, अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए। तो अनफेवरेबल होगा मतलब कि वहाँ पे कुछ कन्वर्जेंस हो रहा है, वहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, वहाँ पे कुछ तो हो रहा है जो आपको डायरेक्ट प्राइस नहीं बता रहा है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक कैसे पिक करना है। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करता हूँ। मैं कोई भी एक इंडेक्स उठाता हूँ, उस इंडेक्स के जो भी स्टॉक है उसको रीड करता हूँ। रीड करने के बाद वहाँ जो पैटर्न बन रहा है, वहाँ जो ब्रेकआउट बन रहा है, वहाँ जो इंडिकेशन चार्ट दे रहा है, बस उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। तो जनरली मेरा तो थोड़ा एनालाइज का जो कैपेसिटी है और चार्ट रीड का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा अच्छा बन चुका है मेरे हिसाब से। बाकी अभी भी बहुत चीज़ सीखना बचा हुआ है, लेकिन जो स्टॉक है उसको मैं अच्छा से एनालाइज करने का मेरे को लगता है कि मेरा ठीक ठाक बन जाता है। तो उसके हिसाब से मैं निफ्टी 500 स्टॉक्स में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मिड कैप भी मिल जाता है, वहाँ कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हो जाते हैं, लार्ज कैप भी सब मिल जाते हैं। अगर आपको बेसिक लेवल पे उतना नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ा एनालाइज करना है, थोड़ा अच्छा स्टॉक भी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के लेवल पे जो भी स्टॉक है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर निफ्टी मिक्स वाला जो होता है, लार्ज कैप मिड कैप मिक्स करके जो इंडेक्स होता है, वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इंडेक्स है, आप इंडेक्स के फोकस्ड में स्टॉक पिक कर सकते हैं। उस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक है उसको आप अपने वॉच लिस्ट पे डालिए, उस पर आप अपना जो भी इंडिकेटर है या फिर जो भी ब्रेकआउट लेवल है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसको मार्क करिए, वॉल्यूम देखिए, सब कुछ देखिए, जहाँ आपको एंट्री मिलता है वहाँ बनाइए। तो वीडियो के रिस्पेक्टिव से मैंने निफ्टी 500 के जो ट्रेंडिंग 50 स्टॉक्स है, 30 स्टॉक्स है, उसको ले लिया है। और उस पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि वो 30 स्टॉक्स में से, जैसे निफ्टी 500 में जो इस वीक में, ये जून 2024 का लास्ट वीक चल रहा है, आज का डेट 28 है। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या वो 30 स्टॉक जो निफ्टी 500 के टॉप 30 स्टॉक्स है, जो अधिकतर स्टॉक निफ्टी 50 में भी होंगे, निफ्टी 100 में भी होंगे, तो वो जो 30 स्टॉक है, क्या उसमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं, क्या फिर हमें बाई करना चाहिए कि नहीं, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है अपने सेक्टर या इंडेक्स के मुकाबले, वो भी आप देख सकते हैं। ये दो चार चीज़ें आप देख के आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो जैसे
ये कुछ स्टॉक है जो मैंने पिक किए हैं, जो मेरे को लगता है कि वो अपने इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी 500 का है। अब इसमें से काफ़ी स्टॉक निफ्टी 100 और 50 में भी होंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये निफ्टी 500 पे मैं एनालाइज करता हूँ, उसके टॉप 30 स्टॉक्स है, ये मैंने वॉच लिस्ट पे लगा के रखा है। इस पे ही कुछ एनालाइज करेंगे कि ये स्टॉक में से आपको कौन सा पिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो एक एनालिसिस हो जाएगा। तो अभी जैसे निफ्टी 50 का ये 1 मंथ का जो चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई हिट करके थोड़ा सा नीचे आया है। निफ्टी नया टारगेट्स बना रहा है, नया पॉइंट्स छू रहा है, तो अच्छा ही है एक इकनॉमी के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या देखना होगा स्टॉक में। तो सबसे पहले कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं। कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे टाटा स्टील उठा लेते हैं। अब टाटा स्टील का सब चीज़ पहले डिलीट कर देते हैं। टाटा स्टील का हमने ये स्टॉक उठाया है, चार्ट उठाया है। टाटा स्टील में मंथली टाइम फ्रेम पे हमें देखना होगा सबसे पहले कि क्या चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा कि ये जो एक लेवल है, ये 2021 का जो लेवल है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये 2021 के लेवल को इस इस ईयर में एक बार रिटेस्ट किया है, 2 बार रिटेस्ट किया है। यहाँ रिटेस्ट मतलब कि टेस्ट किया है, वो रेजिस्टेंस बना हुआ था। पहले रेजिस्टेंस बना था, वहाँ से नीचे आ गया। यहाँ पे एक बार चेक टेस्ट किया, यहाँ पे एक बार वो उसको तोड़ने का कोशिश किया, तोड़ा भी, लेकिन वहाँ से नीचे आ गया। लेकिन तीसरे मंथ में, ये जो फर्स्ट जनवरी वाला मंथ था, फिर फरवरी वाला था, मार्च में ये ब्रेकआउट दिया है। और वो ब्रेकआउट देने के बाद से वहाँ पे 3-4 महीना से वहाँ पे टिका हुआ है। तो ये एक नया लेवल क्रिएट किया हुआ है। अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये एक ऑल टाइम हाई के पास है, अपने ऑल टाइम हाई से एकदम जस्ट पास चल रहा है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील जो है ऑल टाइम हाई, ये जो एक 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का जो ये एक कैंडल बना रहा है, ये अपने पूरे पिछले पैटर्न से पूरा एक अलग ही ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो आप ये सब चीज़ आप पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए। फिर अब ये जो हो गया, ये आप देख लिए कि हाँ भाई, ये एक पैटर्न ऐसे बनाया, नीचे गया, वहाँ से ऊपर आया, टेस्ट किया, ये ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे अब पोजीशन क्रिएट करना चाहिए कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले हमें एक इंडिकेटर लेना होगा। इंडिकेटर का नाम है आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ। जैसे आपको इंडिकेटर का नाम मिल जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से, जिसमें वो आप इंडेक्स के ऊपर, मतलब जो भी इंडेक्स से आप स्टॉक पिक किए हैं, उस इंडेक्स से उसको बेंच मार्क बना के इंडेक्स से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं स्टॉक को, कि वो इंडेक्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे ये इंडेक्स मैंने यहाँ पे इस वाले में इंडेक्स जो है वो निफ्टी 500 का स्टॉक माना है, तो निफ्टी 500 लिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ चेंज करके निफ्टी 50 भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे निफ्टी 50, जैसे निफ्टी 50 लगाएंगे, आप निफ्टी 50 को सर्च करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब निफ्टी 50 के हिसाब से ये कंपेयर करके बताएगा। जैसे ये एक बेंचमार्क बना देगा निफ्टी 50 का, नीचे जीरो लाइन जो है वो निफ्टी 50 को पकड़ लेगा, इसके नीचे है तो वो अपने बेंचमार्क को, अपने इंडेक्स को भी मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स से, और इसके ऊपर है मतलब वो अपने इंडेक्स से आउट परफॉर्म कर रहा है, या फिर इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब इंडेक्स अगर जैसा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक सिंपल कंपैरिजन है। तो यहाँ से आपको पता चल गया मंथ ऑन मंथ में ये अपने इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इस पर आप नज़र बना सकते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ एंट्री ये सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको दूसरा इंडिकेटर, या फिर आपको फिर वीकली या डेली बेसिस पे इस चार्ट को एनालाइज करके यहाँ देखना होगा कि कौन सा पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि एंट्री बन सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सही पॉइंट है कि नहीं, एंट्री बनाने का, महंगा तो नहीं है, ये सब चीज़ आपको संग में देखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक जैसे अच्छा है। अब यही पैटर्न पे हम कोई दूसरा स्टॉक उठाते हैं। अब जैसे निफ्टी 50 है, तो मेरे को निफ्टी 50 से, अब ठीक है चलिए निफ्टी 50 से ही कंपेयर कर लेते हैं। अब जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, भेल, इसका लेवल हटा देते हैं पहले। तो ये जो जैसे भेल है, भेल को अगर हम पहले एक बार लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख लें, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमें क्या बता रहा है। ये यहाँ से एक हाई क्रिएट किया था, इस हाई को वो टेस्ट किया यहाँ से, मतलब ये पहले आया था, यहाँ से नीचे गया, फिर वो काफ़ी समय बाद यहाँ आके इसको चेक किया, फिर यहाँ से नीचे गिर गया, फिर ये यहाँ तक ही आ पाया, इसके ऊपर जा नहीं पाया। कोई भी रीज़न कुछ भी हो सकता है। देखिए, फंडामेंटल रीज़न हो सकता है, न्यूज़ का रीज़न, सेक्टर वाइज हो सकता, कुछ भी हो सकता है रीज़न।
रीज़न के लिए आपको स्टॉक को एनालाइज करना होगा, मतलब फंडामेंटली, और न्यूज़ और सेक्टर वाइज कोई रेगुलेशन कुछ वो सब देखना होगा। लेकिन चार्ट हमें बता दें कि कुछ तो रीज़न था जो यहाँ से ये आके वापस यहाँ नहीं गया, यहीं से वापस नीचे जाने लगा। कुछ भी हो सकता है इसका रीज़न, पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी हो सकता है, ओवरऑल सेक्टर के ऊपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से और ऊपर नहीं आ पाया, फिर वहाँ से नीचे गया, मतलब एक मान के चलिए कि ये लो बहुत तगड़ा वाला लगा दिया, फिर वहाँ से ये ऊपर आने का कोशिश किया, इस वाले लेवल को ब्रेकआउट दिया। तो इस लेवल को अब बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट मान सकते हैं कि जैसे एक ट्रेंड जो नीचे की तरफ चल रहा था, यहाँ से चालू हुआ था, वो ट्रेंड को नहीं तोड़ पा रहा था, ट्रेंड को तोड़ने के लिए वो इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता तो यही ट्रेंड रिवर्सल हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, ये नीचे आया। तो ये जो पॉइंट तोड़ा है इसको आप ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हैं। तो जो न्यू प्लेयर्स हैं, जो न्यू बायर्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है? सबसे पहला पॉइंट ऑफ एंट्री जो कि एक बड़ा प्लेयर अच्छा स्टॉक को टारगेट पे रख के जो बड़ा पैसा घुसाता है, मतलब बड़ा पैसा जो डालता है मार्केट में, वो ऐसा पॉइंट होता है। वो यहाँ अलर्ट लगा के रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये जो कैंडल है, यहाँ पे अगर आप मंथली कैंडल देखेंगे, इतना बड़ा कैंडल है, तो यहाँ पे ही आता है बाइंग, क्योंकि वो अपने पिछले हाई के पास जब आ जाता है स्टॉक, जो भी लास्ट हाई क्रिएट किया था वहाँ से काफ़ी दिन तक ये एक बोलते हैं कि हाइबरनेशन मोड में जा चुका था, स्लिप मोड में जा चुका था, तो वहाँ से जो एंट्री आया है, ये देखिए यहाँ पे ये तोड़ा है। अब ये पॉइंट पे बाकी लोग एंट्री किए होंगे, वो बड़ा वाला जो अमाउंट का पैसा है, जो बिग प्लेयर है, वो यहाँ एंट्री करके बैठ गया होगा, थोड़ा थोड़ा बाइंग करते हुए वो आगे चलेगा एवरेज प्राइस बनाते हुए। लेकिन आपको इसमें एंट्री करना है कि नहीं, वो देखना होगा पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से क्या प्राइस चल रहा है। अगर बेंचमार्क के हिसाब से बात किया जाए तो स्टॉक का जो बेंचमार्क मतलब इंडेक्स का बेंचमार्क को भी ये बीट नहीं कर पा रहा है। मतलब इंडेक्स के बाकी स्टॉक में अगर आप होल्डिंग करेंगे तो इससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता इस स्टॉक में, अगर आप होल्डिंग करके अभी तक बैठे रहते तो। हाँ, जो यहाँ पे होल्डिंग किए हैं उनका बात अलग है, उनका तो अच्छा रिटर्न बन ही रहा है। लेकिन ओवरऑल बात किया जाए तो ये अपने इंडेक्स को भी इंडेक्स से अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, अगर ओवरऑल पूरा स्टॉक का बात किया जाए तो। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एंट्री लिया है तो उसका तो अच्छा, अब जैसे यहाँ पे भी कोई एंट्री लिया होगा, बहुत बड़ा रिस्क टेकर होगा भाई, उसको लगता है कि नहीं यहाँ ये ख़त्म हो गया, अब यहाँ से तो 10 साल तक वेट कर लेंगे जहाँ तक जाए, तो वो यहाँ एंट्री लिया तो उसका बात अलग है। लेकिन आपको ऐसा टाइम पे एंट्री लेना है जहाँ पे स्टॉक अब अपना पूरा रिवर्स करके एक हाई बना दिया है, अपना पूरा पुराना जितना भी हाई है सबको तोड़ के एक नया हाई क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि हाँ यहाँ से एंट्री ले सकते हैं कि नहीं। अगर पर्टिकुलर इस टॉपिक में अगर स्टॉक के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये एक यहाँ पे फिर से रिटेस्ट की तरफ देख रहा है। तो अगर यहाँ पे एक कैंडल सपोर्ट इसको बना के यहाँ क्रिएट करके, यहाँ 2-3 कैंडल, अगर 1-2 मंथ का भी कैंडल इसके ऊपर ही बॉडी रह जाता है, कोई वीक को साइडों को छोड़ दीजिए, यहाँ पे बॉडी भी सिर्फ रह जाता है, तो हाँ हो सकता है। और अगर ये ऐसा हुआ तो ये पक्का इसको बेंचमार्क को यहाँ तोड़ के इसके ऊपर आएगा, अगर ऐसा हुआ तो आप होल्ड कीजिए, आप इसको टारगेट में रख के देख सकते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक का नाम है, आप इसमें पॉइंट देख भी सकते हैं यहाँ से एंट्री बनाने का लॉन्ग टर्म में। अब इसमें टारगेट क्या रख सकते हैं? टारगेट का मतलब है कि यहाँ से अगर ये स्टॉक इतना उठ गया है तो मान के चलिए कि अगर ये यहाँ पे सपोर्ट बना लिया तो लगभग लगभग इतना ही, जितना यहाँ से यहाँ उठा है, जितना परसेंट भी होता है उतना, या फिर उससे डिपेंड करता है मार्केट कैप के ऊपर भी। जैसा मार्केट कैप स्टॉक का होगा उस हिसाब से, अगर ये मिड कैप होगा तो ये उतना ही रिटर्न यहाँ से भी ऊपर दे सकता है, अगर ये लार्ज कैप होगा तो थोड़ा कम बेसी पकड़ के चलिए, अगर स्मॉल कैप होगा तो उससे ज़्यादा ही रिटर्न दे सकता है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पे बने रहेंगे, अगर फंडामेंटल थोड़ा देख के लॉन्ग टर्म पे बने रहेंगे, उतना ही यहाँ रिटर्न दे सकता है। तो आप उस हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक को। तो ये बेंचमार्क को तो नहीं तोड़ रहा है तो आप वेट कर सकते हैं इसमें, लेकिन ब्रेकआउट का चांस है यहाँ पे बनने का, मतलब यहाँ पे चांस है कि स्टॉक यहाँ पे कुछ बना ले। अब ऐसे ही दूसरा स्टॉक कोई भी देख लेते हैं, मान के चलिए SBIN, पॉपुलर स्टॉक है, सबको ही सेफ लगता है स्टॉक। SBIN में बहुत लोग का, म्यूचुअल फंड वाले लोग का, रिटेलर लोग का बहुत पैसा है इसमें। तो जैसे देख सकते हैं 2023 से ये अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, जिस भी इंडेक्स में होगा। अभी तो निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 को से ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब निफ्टी 50 जितना भी आपको रिटर्न दे उससे ज़्यादा ही रिटर्न ये बना के दे रहा है, अगर आप इंडिविजुअली इस स्टॉक में बैठे होंगे तो।
तो यही एक क्राइटेरिया है जिससे मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या फिर स्टॉक में होल्डिंग बना के रखना है कि नहीं, ये देखता हूँ। जैसे ही ये, अगर जैसे मेरे इसमें होल्डिंग है, ये अपने इंडेक्स को बीट कर रहा है, इंडेक्स को बीट कर रहा है, जब तक मैं इसमें होल्डिंग बनाता हूँ। अगर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया तो फिर मैं दूसरे स्टॉक में अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो उससे निकल जाता हूँ। ये मेरा पर्सनल है। सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। दूसरा चीज़ हमें देखना है, पहला तो ये कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये स्टॉक है, ऐसे 2-3 स्टॉक मैंने दिखा दिया। दूसरा चीज़ है कि वो अपने एक लेवल से ऊपर होना चाहिए। लेवल देखने के लिए हमें देखना होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं। मूविंग एवरेज में आप जैसे हम वेटेड मूविंग एवरेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जैसे 44 डेज़ का वेटेड मूविंग एवरेज। अब 44 डेज़ का वेटेड मूविंग एवरेज का मतलब है कि ये बहुत 44 मतलब डेज बोलिए या जो आप टाइम फ्रेम लगाएं, तो 44 लास्ट 44 कैंडल के आसपास का जो भी प्राइस है, जो भी क्लोज है, उस क्लोज प्राइस का एवरेज बना के संग में वॉल्यूम को भी लेके चल रहा है कि उसमें जो वॉल्यूम आया था उसको भी ये प्रेफर करता है, और फिर ये एक लेवल देता है। तो अगर उस लेवल से प्राइस ऊपर चल रहा है तो आप ट्रेंड मान के उसमें एंट्री बना सकते हैं। अगर आप कोई पॉइंट मिल जाता है एंट्री का, आप बना सकते हैं मंथली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं स्टॉक को। वो आगे वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा कि हाँ अब मंथली पे अगर मेरे को स्टॉक मिल गया तो वीकली में डे टाइम फ्रेम में कैसे कैसे देखें। तो दो ही मेरा क्राइटेरिया स्टॉक को पिक करने का, पहला वो अपने बेंचमार्क से ऊपर होना चाहिए, दूसरा 44 WMA से ऊपर होना चाहिए। बस ये यह कंफर्म होता है कि हाँ इसमें मेरे को अगर कोई पॉइंट मतलब कोई इसमें पोजीशन क्रिएट करना है या फिर स्विंग ट्रेड के लिए जाना है तो ये स्टॉक अच्छा है। ये WMA के संग हम और भी देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए NHPC। अब NHPC जो है वो ठीक है, ये अपने इंडेक्स को भी कर रहा है, और जो 44 WMA है वो उसके भी ऊपर है, तो मंथली बेसिस पे ठीक है। लेकिन अब ये कैंडल जो इतना लाल करके नीचे आ रहा है, इसका क्या रीज़न है वो आपको पहला तो फंडामेंटल से पता चलेगा, न्यूज़ से पता चलेगा, प्लस वीकली और डेली बेसिस टाइम फ्रेम पे आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई रेजिस्टेंस हिट हुआ है, क्या हुआ है, वो आपको देखना होगा। जैसे स्टॉक जो है वो तो ऑल टाइम हाई क्रिएट करके ही नीचे आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा कि यहाँ हो क्या रहा है वीकली और डेली में। वीकली देख, मंथली के बाद वीकली को सबसे ज़्यादा आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप वीकली को सबसे पहले देख के मंथली को उसके बाद में प्रेफर कीजिए। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो स्विंग में, पोजीशन में, या फिर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करता है। डेली बेसिस पे आप एंट्री बनाने के लिए देख सकते हैं कि हाँ डेली बेसिस पे वो कौन से पॉइंट पे है, रेजिस्टेंस पे है, सपोर्ट पे है, जो भी है। तो अगर आप मंथली बेसिस पे जैसे आप स्ट्रक्चर देख लिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मेरे को रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ये अच्छा दे रहा है बेंचमार्क से, तो वो देख लिए। आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिए वीकली पे, अब गए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए कि भाई ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ से 2-3 बार वो चेक किया, नीचे आया, यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई दिया हुआ है, वहाँ से सप्लाई क्रिएट हो रहा है, तो आप वो मार्क कर सकते हैं। नीचे आ रहा है कहीं पे, वहाँ से वो हमेशा रिवर्सल दे रहा है, वहाँ पे डिमांड बैठा हुआ है, वो आप वो सब मार्क कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। तो यही दो क्राइटेरिया है WM में, और ये बेंचमार्क वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो भी इंडेक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। मेरे को निफ्टी 500 का स्टॉक है तो उस पर देखते हैं। अगर 50 के अंदर का स्टॉक है तो हम 50 का यहाँ इंडेक्स लगा लेते हैं, वो देखते हैं। ये इंडिकेटर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, WM में भी आप डायरेक्ट इंडिकेटर में जाके सर्च करके लगा सकते हैं। तो यही दो क्राइटेरिया था जिससे आप स्टॉक पिक कर सकते हैं बाइंग के लिए। अगर आपका बाइंग पोजीशन क्रिएट करना है तो ये दोनों सबसे बेस्ट आपको स्टॉक पिक करने में हेल्प कर सकता है। अगर ये दो पे के बेसिस पे अगर आप स्टॉक पिक करेंगे, आपको 100% अच्छा डिसीजन मिलेगा। अब बस आपको पॉइंट अच्छा क्रिएट करना है एंट्री का, उसके लिए आप फर्दर वीडियोस का वेट कीजिए। उसमें आपको पॉइंट कहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, किस कैसे क्रिएट करना चाहिए, कहाँ पे सही रहेगा, वो सब भी आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि वैल्यू क्रिएट कर रहा है कुछ आपके लिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दूसरों के संग। और बाकी वीडियोस का वेट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों।